ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। क्या 88 सीटों पर एनडीए और आईएनडीआईए की सुई फंसी है? क्योंकि चुनाव के ऐलान के बाद भी बिहार और महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर दोनों ही गठबंधन अब तक फैसला नहीं कर पाए हैं। इस वजह से कौन कितनी सीटों पर और कहां से चुनाव लड़ेगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन की असली परेशानी क्या है जिसने दोनों को उलझा रखा है, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार और महाराष्ट्र की 88 सीटों को लेकर एनडीए और इंडिया दोनों में ही पेच फंसा है। दोनों गठबंधन के लिए अपने सहयोगियों को मना कर पाना मुश्किल भरा साबित हो रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं बिहार की 40 सीटों के लिए इंडिया गठबंधन में कैसे तकरार मची है। वहां लालू यादव की पार्टी आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है, जिसने गठबंधन का फॉर्मूला तैयार किया है। सूत्रों का दावा है कि उसके मुताबिक राज्य में 28 सीटों पर आरजेडी खुद चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 9 सीटें देने की तैयारी है। वहीं वामपंथी दलों को 3 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन बंटवारे का ये फॉर्मूला कांग्रेस और लेफ्ट को रास नहीं आ रहा, जिसकी वजह से सीटों के बंटवारे का ऐलान अटका हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बेगूसराय और कटिहार सीट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में खींचतान है, तो कम सीटें दिए जाने से लेफ्ट भी नाराज है। देखिए, बिहार में महागठबंधन इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है और कौन उम्मीदवार किस लोकसभा क्षेत्र से होंगे, इसके नामों की घोषणा और सीट शेयरिंग की घोषणा बहुत जल्द कर दी जाएगी और एनडीए से पहले कर दी जाएगी। हमारे यहाँ सब चीज़ तय है। अब कुछ ही दिनों में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। सीट बंटवारे पर फंसे पेंच के बीच सीपीआईएमएल की प्रेस रिलीज ने इंडिया गठबंधन की टेंशन और बढ़ा दी है। इसमें सीपीआईएमएल ने तालमेल में देरी पर चिंता जताई है। प्रेस रिलीज में सीपीआईएमएल ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का खुला ऐलान भी कर दिया है। साथ ही आरजेडी से जल्दी सूची जारी करने की अपील भी की है। बताया जा रहा है कि सीटों पर जारी घमासान को सुलझाने के लिए कांग्रेस और आरजेडी की अहम बैठक होने वाली है। इस बार चौंकाने वाले रिजल्ट आने वाला है। आप लोगों को कितनी सीटें पर लड़ने की बात है इंडिया गठबंधन की? सब लोग इंडिया गठबंधन 40 सीट पे लड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में क्लीन स्वीप का दावा कर रही एनडीए के लिए भी टेंशन कम नहीं है। कई दल सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से नाराज बताए जा रहे हैं। अभी तक जो फॉर्मूला तैयार किया गया है उसके मुताबिक बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू 16, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर 4, पशुपति पारस की आरएलजेपी को 1 सीट दी जाएगी, जबकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1-1 सीट की पेशकश की गई। सीट शेयरिंग सही समय पर आप लोगों को बता दिया जाएगा। सीट शेयरिंग की भी औपचारिकता जो होती है पूरी कर गई है, सिर्फ ऐलान बाकी है और हम समझते हैं कि 24 से 48 घंटे के बीच में ऐलान संभव है और हम लोग सब मिल करके एक साथ ज्वाइंट पीसी करके ऐलान करेंगे, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन एनडीए गठबंधन की मुसीबत चाचा भतीजे के बीच जारी खींचतान ने बढ़ा रखी है। चिराग पासवान को हाजीपुर सहित 4 सीटें देने के फैसले से उनके चाचा पशुपति पारस नाराज है। वो खुलकर इस पर नाराजगी जता चुके हैं। हम लोग उस लिस्ट का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद यदि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारा दरवाजा खुला हुआ, कहीं भी जाने के लिए हम। पर नीतीश कुमार का दावा है कि जल्दी ही सीट बंटवारे पर मुहर लग जाएगी। वो सब जल्दी हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, चिंता मत करो। कोई लेट नहीं है। एनडीए का महागठबंधन का सीट शेयरिंग हो गया क्या? तो ऐसा होता है कि जब नोटिफिकेशन हो जाता है तो उसके अंदर सीट शेयरिंग की बात कर देते हैं। महाराष्ट्र में भी इंडिया और एनडीए गठबंधन में सीटों पर तालमेल नहीं बन पाया है। सूत्रों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए में 20+18+10 का फॉर्मूला तैयार किया गया है। इसमें कांग्रेस को 20 सीटें, शिवसेना यूबीटी को 18 और बाकी 10 सीटें शरद पवार की एनसीपी के लिए हैं। लेकिन एमवीए में कई सीटों को लेकर तनाव है। साथ ही सीट बंटवारे पर मुहर लगने से पहले ही उत्तर पश्चिम मुंबई से अमोल कीर्तिकर को मैदान में उतारने के ऐलान से गठबंधन में नाराजगी उभरी। हालांकि शिवसेना उद्धव गुट अब ऑल इज वेल का दावा कर रहा है। देखिए, हमारा फैसला हो गया है। ये बीजेपी की लिस्ट क्या है वो छोड़ दीजिए। महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं है। पूरी सीट शेयरिंग 48 सीट 48 सीटों की हो गई है
आज राहुल जी की सभा है, रैली है, तो आज शायद टाइम नहीं मिलेगा, तो हम तीनों पार्टी के नेता एक साथ आकर सीट शेयरिंग का जो घोषणा है वो कर देंगे। तो वहीं एनडीए में भी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तैयार किया गया है उस पर खींचतान है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक जो तय है उसके मुताबिक बीजेपी 32, शिवसेना शिंदे गुट 12 और एनसीपी अजीत पवार गुट 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत गुट फॉर्मूले से सहमत नहीं है। शिवसेना शिंदे गुट 13 सीटों पर दावा ठोक रही है, वहीं एनसीपी अजीत गुट भी अपने लिए 6 सीटें मांग रही है। दावा किया जा रहा है कि जल्दी सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर लग सकती है। लास्ट वीक में हमारे मीटिंग वहाँ पे हो रही गई, वेरी रिस्पेक्टफुली वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। हर पार्टी को जिनकी ताकत जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में है उसके बारे में खुद अमित शाह जी वहाँ पे बैठे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज या कल 2 दिनों के अंदर एनडीए की सीटों का बंटवारा वहाँ पे हो जाएगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और कद्दावर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस का भी दावा है कि 80% सीटों पर मामला सुलझ चुका है, बाकी भी जल्द ही सुलझ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर, सोमवार को दिल्ली जाएंगे सीएम नीतीश।